आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे बेबी रॉम्पर या जंपसूट कान्हा जी के लिए, 4 नंबर के कान्हा जी के लिए। ये बहुत ही इजी ड्रेस है और इसके साथ कैप भी है, तो बहुत ही इजी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। और 10 नंबर की निटिंग निडल्स का यूज़ किया है और वर्धमान की बेबी वूल का यूज़ किया है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने ये ड्रेस निटिंग की बनाई है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम निटिंग की ड्रेस अपलोड करी है और मैंने बहुत ही इजी वे में बताया और स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए बेबी रॉम्पर या जंपसूट, और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये। तो देखिए इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। छोटी सी ड्रेस है और मैंने स्टिचिंग से लेके सब कुछ बताया है इसमें, स्टिचिंग कैसे करनी है और कैप भी बताई है। कैप के लिए अलग दूसरे पार्ट में वीडियो बनाई है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो आप भी इसे ज़रूर बना। आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये बेबी रॉम्पर या जंपसूट 4 नंबर की कान्हा जी के लिए है और ये बहुत ही इजी है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसकी कैप भी है निटिंग निडल से। तो अभी तक मैं क्रोशे का बता रही थी, तो अब निटिंग निडल से ये वाली ड्रेस बनाएंगे। तो मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स भी लेके आऊँगी निटिंग निडल्स की, निटिंग की क्रोशे के साथ साथ। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की निटिंग निडल्स का यूज़ किया है और ये 4 स्टिच मार्कर्स जो हैं, ये स्टिच मार्कर्स लगेंगे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो एक थ्रेड लेके देखिए ऐसे इसको राउंड करके यहाँ से इसको ऐसे 2 नॉट लगा लेंगे ऐसे और इसको कट कर लेंगे। तो ये स्टिच मार्कर की तरह यूज़ हो जाएगा। जो हैं फंदों के बीच में जो स्टिचेस हैं उनके बीच में हमें मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं इन्हें। तो बनाते हैं। बहुत ही इजी ड्रेस है और इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं जिनको सिर्फ बेसिक निटिंग आती है कि निटिंग कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको किसी भी मेथड से फंदे डालने आते हैं, आप वैसे डाल लीजिए या फिर ऐसे भी। सबसे पहले एक नॉट बना लेंगे और अपनी निडल को इसमें डालेंगे और ये जो 2 सिरे, एक ये फर्स्ट फिंगर और थंब जो हमारा ऐसे ले लेंगे और ये वाला यहाँ से ऐसे एक और ये फिंगर वाला ये 2, फिर देखिए एक यहाँ से एक ऐसे 3 थंब से, फिर फिंगर वाले से 4 5, ये देखिए ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, टोटल 16 फंदे हमने डाल लिए। अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट रो है उल्टे उल्टे फंदे बुनने, 2 रो फर्स्ट और सेकंड उल्टे पर्ल बुनाई करनी है। ऐसे ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी। बहुत ही इजी ड्रेस है और इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो भी हम उल्टा उल्टा ही बुनते जाएंगे। सेकंड रो उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए
सेकेंड रो उल्टा उल्टा बुनेंगे। अगर आपके पास ये स्टिच मार्कर नहीं है तो आप पिन सेफ्टी पिन तो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये भी। तो हमें प्लेस कैसे करने हैं, पहले तीन फंदों के बाद फिर 3 फंदों के बाद, क्योंकि इनमें ये हम खोल नहीं सकते, तो 3 फंदे उल्टे बुन के फिर ये स्टिच मार्कर लगा लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुन के फिर स्टिच मार्कर लगा लेंगे। ऐसे पहले मैं बना लेती हूँ, तो आप इसको आगे करके देख लीजिएगा कैसे। अगर आपके पास नहीं है तो फिर एक बार आप सेकेंड रो बुनने से पहले थर्ड रो देख लीजिएगा, वैसे ही आपको ये स्टिच मार्कर प्लेस करने हैं, ठीक है। क्योंकि स्टिच मार्कर से ना बहुत आसान हो जाएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। निटिंग में यही प्रॉब्लम रहती है कि कन्फ्यूज़न रहती है कि फंदे कैसे गिनने हैं। टोटल भी 16 फंदे हो गए। तो देखिए अब ना कैसे प्लेस करेंगे, पहले 3 फंदों के बाद, तो रो सेकंड जब बुनेंगे ना एक बार रो थर्ड देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर वैसे ही अपने स्टिच मार्कर डालेंगे, क्योंकि अब इस रो में आप डाल नहीं पाएंगे, या फिर आप बुनते हुए भी कर सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब 3 फंदों के बाद यहाँ से ऐसे, फिर इसके बाद 1 2 3 4 चार फंदे बैक साइड के छोड़ लेंगे, फिर 3 फंदे। तो ऐसे हमने डिवाइड कर लिए अपने फंदों को। तो इससे बहुत इजी हो जाएगा। स्टिच मार्कर है तो ये रो देख के आप साथ साथ ऐसे डालते जाएंगे। तो 3 फंदों के बाद फिर 3 फंदों के बाद फिर 4 फंदों के बाद स्टिच मार्कर लगाया है, फिर 3 फंदे और फिर 3 फंदे। ये जो है बैक साइड, ये शोल्डर के 3 फंदे और ये फ्रंट साइड के 3 फंदे, ठीक है। तो अब यहाँ और हमें बढ़ाने कहाँ पे हैं ये देखिए। हमें जो स्टिच मार्कर है, स्टिच मार्कर के जो साथ में 2 फंदे, एक इस तरफ और एक ये इस तरफ, स्टिच मार्कर के साथ में 2 फंदे हैं, इस तरफ और इस तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ। स्टिच मार्कर के साथ वाले 2 फंदे इनमें बढ़ाने हैं, जब भी बढ़ाने हैं इनमें बनाने हैं, तो ठीक है। तो अब यहाँ से हम बुनाई शुरू कर देते हैं। तो सीधी, तो थर्ड रो है, थर्ड रो में हम ये ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे हमेशा उल्टे ही बुनने, क्योंकि बॉर्डर में आ जाएंगे। देखिए ऐसे बॉर्डर में ये 2 फंदे, 2 फंदों का बॉर्डर बना है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और ये 2 फंदे हो गए। अब धागा पीछे ले गए क्योंकि हम सीधी बुनाई कर रहे हैं। तो अब जो तीसरा फंदा है वो स्टिच मार्कर के पास है, तो यहाँ पे अब हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, KFB मेथड से, निट फ्रंट एंड बैक। हम ये रो तीसरी रो है और सीधी बुनेंगे हम। पहले 2 तो हमें बॉर्डर के छोड़ दिए, अब तीसरा जो है निट फ्रंट एंड बैक। निट ये जो सीधी बुनाई करते हैं ना ऐसे, फ्रंट मतलब ये हर लूप के 2 पार्ट होते हैं, आगे फ्रंट और बैक पीछे। तो पहले फ्रंट में एक फंदा फ्रंट की बुनाई कर लेंगे और इसी में फिर ये जो बैक लूप है ना इसका, इसमें ऐसे बैक लूप में भी बुन लेंगे। तो इंक्रीज़ कर लिया, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और अब शिफ्ट कर लेंगे इसको। अब इस तरफ भी हम निट फ्रंट एंड बैक करेंगे। पहले आगे बुन लेंगे एक फंदा और इसी वाले स्टिच में, इसी में इसके जो बैक साइड में बैक लूप में है ना, इसमें भी एक फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ गया। तो जब भी हमारा स्टिच मार्क आएगा उसी तरफ बढ़ाने हैं और बाकी फंदे सीधे बुनने हैं, ठीक है। अब स्टिच मार्कर आया तो इस तरफ भी ये जो फंदा है यहाँ पर निट फ्रंट एंड बैक ऐसे। अब स्टिच मार्कर को शिफ्ट किया और यहाँ पर भी ऐसे निट फ्रंट और इसी के बैक में एक ही फंदे के बैक, और फिर ये फंदे हैं 1 2 ऐसे ही बुनेंगे सीधे। अब स्टिच मार्कर आ गया, इससे पहले वाला फंदा, इसमें भी निट फ्रंट और इसमें
ये बैक में भी ऐसे, सिर्फ यहीं पर बढ़ाने हैं, ठीक है। अपने आप ये जाली बनेगी, ज़्यादा गैप वाली जाली नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर है ना, गैप नहीं है इसमें। तो अब स्टिच मार करके इस तरफ भी निट फ्रंट, और ये इसी वाले लूप में बैक साइड में बैक, फिर यहाँ पर निट फ्रंट और इसी में बैक। स्टिच मार्कर से पहले का फंदा है ये, स्टिच मार्कर को शिफ्ट करा, अब यहाँ पर भी निट फ्रंट एंड ये जो इसी में बैक लूप में, ठीक है। अब लास्ट के 2 फंदे हैं, धागा आगे किया, लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। पहले और लास्ट में 2 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, ठीक है। अब इसमें टोटल हमारे पास यहाँ 4 स्टिच मार्कर हैं, तो हर जगह एक इधर से बढ़ा, एक इधर से, 8 फंदे बढ़े, 16 थे, 24 फंदे हो गए इस रो में, थर्ड रो में। अब जो उल्टी साइड है, उल्टी साइड को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, इंक्रीज सीधी साइड से करेंगे, फंदे जो हैं सीधी साइड से बढ़ाएंगे। तो अब इसको हम उल्टा उल्टा बुनते जाते हैं, ठीक है। तो सभी फंदे हम उल्टा बुनते हैं इस रो को, फिर इसको कंप्लीट करके सीधी साइड आएंगे। तो बनाते हैं, तो रॉन्ग साइड हमने बुन लिया, अब सीधी साइड आ जाते हैं। तो सीधी साइड, तो स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे बॉर्डर के, तो उल्टे 1 और ये 2 उल्टे बुनेंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर सीधा बुनेंगे, क्योंकि सीधी साइड है, तो 2 स्टार्टिंग के और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अभी हम सेकेंड टाइम इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये स्टिच मार्कर है, स्टिच मार्कर के 7 वाला फंदा, पहला निट फ्रंट और इसी वाले फंदे में बैक, निट फ्रंट एंड बैक बनाएंगे। और ये स्टिच मार्कर को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करा, इस तरफ भी स्टिच मार्कर के इस तरफ भी, ये देखिए सीधा एक निट फ्रंट और इसी वाले फंदे के बैक में निट फ्रंट एंड बैक करेंगे। उसके बाद जो फंदे हैं सीधे सीधे बुनेंगे इनको स्टिच मार्कर आने तक। ये सेकेंड टाइम हम बढ़ा रहे हैं, तो अब स्टिच मार्कर से पहला एक फंदा यहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे, निट फ्रंट और इसी का बैक। अब इसको शिफ्ट करेंगे स्टिच मार्कर को, और यहाँ पर भी निट फ्रंट और ये बैक बुना। अब सीधा सीधा बुनेंगे स्टिच मार्कर आने तक। हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टिच मार्कर के साथ एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ में निट फ्रंट एंड बैक करना है, फंदे बढ़ाने हैं मतलब, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब स्टिच मार्कर आ गया, इससे पहले फंदा है निट फ्रंट और इसी का बैक। अब शिफ्ट करा इसको, अब यहाँ पर भी इस तरफ भी स्टिच मार्कर के निट फ्रंट और इसी वाले फंदे में बैक। अब सीधा सीधा बुनते जाएंगे स्टिच मार्कर आने तक। अब ये है ना, स्टिच मार्कर से पहला फंदा निट फ्रंट और इसी में, और ये बैक ऐसे। अब शिफ्ट करेंगे इसको, और इस तरफ भी निट फ्रंट और इसी में बैक लूप में भी सेम फंदे के बैक लूप में ऐसे, और सीधा बुन लेंगे एक फंदे को। अब लास्ट के 2 फंदे बचे, धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर वाले हैं फंदे, तो हम उल्टा उल्टा बॉर्डर बना रहे हैं। 2 फंदे शुरू के और 2 फंदे लास्ट के। तो इसमें भी हमारे दोनों तरफ एक फंदा इस तरफ, एक फंदा इस तरफ बढ़ा, तो 2 फंदे बढ़े, तो 4 हैं, तो 8 फंदे बढ़े। तो हमने जब पहली बार बढ़ाए थे 16 हमारे पास फंदे थे, पहली बार बढ़ाए तो 24 हो गए। अब हमारे पास 32 फंदे हो गए, काउंट करके भी देख लेते हैं। 3 3 6, 3 3 9, 12 15 18 21 24 27 30 और 2 32, टोटल 32 फंदे हो गए। और रॉन्ग साइड उल्टी तरफ उल्टे उल्टे फंदे सारे बुनते जाएंगे।
तो इसमें उल्टी साइड में कुछ हमें बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। पर्ल स्टिच, रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया, पर्ल फंदे। अब सीधी साइड आ गए, सीधी साइड आ गए तो अब ये तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे, थर्ड टाइम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 32 फंदे हैं। पहले तो स्टार्टिंग के 2 फंदे हम बॉर्डर के उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल। अब धागा पीछे लेगा क्योंकि सीधी साइड है तो सीधे बुनेंगे। स्टिच मार्कर से 1 फंदे पहले तक सीधे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ आ गया तो अब जो है निट, ये फ्रंट का और इसी फंदे के बैक एंड बैक, तो 1 फंदा बढ़ गया, शिफ्ट करा इसको। फिर इस तरफ भी निट फ्रंट और सेम फंदे के, ये देखिए सेम फंदे के बैक में बुनेंगे। तो अब सीधा सीधा स्टिच मार्कर से पहले सीधा बुनेंगे। अब आगे यहाँ पर स्टिच मार्कर से पहले निट फ्रंट और ये बैक, इसी का बैक लूप, यहाँ से शिफ्ट किया इसे। अब यहाँ से निट फ्रंट और इसी का बैक लूप, फिर सीधा सीधा बुनते गए स्टिच मार्कर तक। तो हर बार जब हम सीधी साइड से बढ़ा रहे हैं तो 8-8 फंदे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ स्टिच मार्कर से पहले निट फ्रंट एंड बैक। अब इस तरफ भी निट फ्रंट एंड बैक, ऐसे। अब सीधे सीधे बुनते जाएंगे, स्टिच मार्कर के दोनों तरफ निट फ्रंट एंड बैक करेंगे, यानी 1-1 फंदा बढ़ाएंगे। अब सीधे सीधे बुन लिए। अब स्टिच मार्कर से पहले आ गए तो निट फ्रंट एंड इसी में बैक। ओके, अब शिफ्ट करेंगे इसे। अब इस तरफ भी निट फ्रंट एंड बैक, और जितने फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदे बचेंगे, धागा आगे किया, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल। तो ऐसे ये बुना। तो इस रो में अब हमारे पास टोटल लास्ट सीधी साइड में 32 थे, लास्ट रो में हमारे पास 32 थे, तो 8 और बढ़ गए, 40 फंदे हो गए, 40। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 40 फंदे हो गए। अब उल्टी रो है, उल्टी रो को हम उल्टा उल्टा पर्ल बुनते जाएंगे। तो कंप्लीट करते हैं इसे। तो हमने तीसरी बार इंक्रीज़ किया था सीधी साइड से, तो 40 फंदे हो गए थे। उल्टी तरफ से हमने कंप्लीट करा। अब हम 4th टाइम इंक्रीज़ करेंगे इस रो में, सिर्फ स्टिच मार्कर के पास, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। ठीक है, तो देखिए ऐसे ये बनता जाएगा पैटर्न। अब यहाँ से और अब हम चौथी बार इंक्रीज़ करेंगे सीधी तरफ से। पहले जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेते हैं। अब धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये जो है सीधे सीधे बुन लेंगे स्टिच मार्कर आने तक। स्टिच मार्कर आ गया। अब इसी फंदे में, इसके जो फर्स्ट फंदा है यहाँ पर, स्टिच मार्कर से पहले निट फ्रंट और इसी वाले फंदे में बैक, निट फ्रंट एंड बैक। 4th टाइम हम इंक्रीज़ करेंगे। शिफ्ट किया इसे, फिर यहाँ पर भी निट फ्रंट और इसी में बैक इंक्रीज़ करेंगे। अब सीधे सीधे बुन लेंगे जितने फंदे हैं स्टिच मार्कर आने तक।
अब ये स्टिच मार्कर आया, इससे पहले एक फंदा यहाँ पर हम नेट फ्रंट, फ्रंट मतलब आगे की तरफ से लूप, और बैक जो इसी का पीछे बैक लूप यहाँ ऐसे बनाया, शिफ्ट किया, नेट फ्रंट एंड बैक। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब स्टिच मार्कर यहाँ पर भी फंदे बढ़ाएंगे, नेट फ्रंट और इसी में बैक, शिफ्ट किया, यहाँ पर नेट फ्रंट एंड बैक, फिर सीधे सीधे सारे फंदे बुनेंगे स्टिच मार्कर आने तक। स्टिच मार्कर से पहले एक फंदा, नेट फ्रंट और इसी में बैक, शिफ्ट करेंगे इसे, इसमें भी नेट फ्रंट और ये बैक, फिर ये सीधे सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे हैं, धागा आगे करके इन्हें उल्टा पर्ल बुनेंगे। तो ये हमने 4 टाइम इंक्रीज़ किया, तो 8 फंदे बढ़े, पहले 40 थे, तो यहाँ पर हर बार 2-2 बढ़े, तो 48। इस रो में आप काउंट भी कर लेंगे, काउंट करके फंदे चलेगा, 48 48 फंदे होंगे। और उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। 4 बार हमने इंक्रीज़ कर लिए 4 रोज़ में, उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे पूरी रो, ठीक है। तो बनाते हैं। तो देखिए हमने रॉन्ग साइड से सभी फंदे बुन लिए, अब सीधी तरफ आ जाएंगे। 4 बार हमने 4 रोज़ में फंदे बढ़ा लिए, 48 फंदे हो गए। अब 5th रो में मतलब सीधी तरफ से 5th टाइम हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब पहले 2 फंदे जो हैं इनको तो हम उल्टा ही बुनेंगे बॉर्डर के, और फिर धागा पीछे किया और सभी जो हैं सीधे सीधे बुनेंगे स्टिच मार्कर आने तक। तो ये 5वीं रो में लास्ट टाइम हम इंक्रीज़ करेंगे। 48 थे, तो अब यहाँ से देखिए स्टिच मार्कर से पहले नेट फ्रंट एंड इसी लूप में बैक। तो अब यहाँ से ऐसे, तो नेट फ्रंट और इसी में बैक, तो देखिए ऐसे, फिर सीधे सीधे बनाते जाएंगे स्टिच मार्कर आने तक। स्टिच मार्कर आया, यहाँ से ऐसे, इससे पहले वाला फंदा जो है ना यहाँ पे नेट फ्रंट और बैक इसी में। अगर आपके पास इसकी जगह ये वाला हो तो आप इसको ऐसे भी शिफ्ट करके फिर यहाँ से स्टिच मार्कर के साथ वाला नेट फ्रंट एंड बैक, तो ऐसे भी आप इनसे भी मार्कर का काम ले सकते हैं। तो अब सीधे सीधे बुनेंगे, अब एक फंदा पहले स्टिच मार्कर से यहाँ पर भी नेट फ्रंट एंड बैक, शिफ्ट किया, इस तरफ भी नेट फ्रंट और इसी के बैक में फंदा बढ़ गया। अब लास्ट स्टिच मार्कर आने तक। अब यहाँ स्टिच मार्कर से पहले नेट फ्रंट एंड बैक, शिफ्ट किया, अब यहाँ पर भी नेट फ्रंट एंड बैक। अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे 2 फंदों तक,
धागा आगे किया, 2 फंदे हैं, इन्हें पर्ल बुनेंगे यानी उल्टा। तो अब हमारे 56 फंदे हो गए। पहले ये जो है उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। 56 फंदे हो गए, काउंट कर लीजिएगा। जो रॉन्ग साइड वाली है इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बस अब हम यहीं तक इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद अब हम जो फंदों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उल्टी साइड पूरी बनाते हैं सीधी सीधी। तो अब हमने बढ़ा लिए फंदे, तो 5 रोज़ में हमने 5 टाइम इंक्रीज़ किए, तो 56 फंदे हो गए टोटल, काउंट कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे 56 फंदे हो गए ना, तो यहाँ पर जो फ्रंट साइड है ना, ये जो है 3 3 6 8 फंदे इस तरफ हैं, और जो ये बाजू के फंदे हैं ना, ये देखिए ये फ्रंट साइड हो गया, ये बाजू के हो गए और ये बैक साइड के हो गए, है ना। तो 8 इधर हो गए। अब इन दोनों स्टिच मार्कर के बीच में जो ये बाजू वाले हैं, तो 3 3 6 9 12 और एक 13 हो गए, क्योंकि यहाँ से एक ही फंदा बढ़ा। अब यहाँ दोनों स्टिच मार्कर है, इस तरफ भी 2 फंदे बढ़े। अब बैक में जो फंदे हैं टोटल हमारे 3 3 6 9 12 13 14, बैक में 14, इधर भी 13 होंगे, इधर भी 8 होंगे। काउंट कर लीजिए एक बार, 9 12 13, 3 3 6 और 8, ठीक है। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे अपनी बाजू के लिए और फ्रंट के लिए और बैक के लिए। वैसे तो डिवाइड ही है। फिर हम यहाँ पे 8 फंदे फ्रंट में रखेंगे और 13 है ना, 12 फंदे रखेंगे बाजू में, 12। तो देखिए अब जो है एक निडल ले लीजिए, ये देखिए। अब जो है पहले तो 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, क्योंकि बॉर्डर के हैं, अभी भी बॉर्डर बनाते जाएंगे। ये कैमरे में ना थोड़ा दिक्कत आती है, नीडल्स थोड़ी लंबी हो जाती है ना, फिर बैक करेंगे, धागा ले जाएंगे। तो 8 फंदे हम जैसे हैं वैसे ही बुन लेंगे, 2 उल्टे और फिर बाकी सभी सीधे। आठ हो गए, अब इसको हटा लेंगे। तो 8 फंदे हो गए। तो अब ये जो बाजू वाले फंदे हैं ना, इन्हें हम इसमें उतार लेंगे। 12 ही फंदे उतारेंगे, एक फंदा हम बैक में ले लेंगे। 13 फंदे हैं ना टोटल, इससे पहले 13 फंदे हैं। ये जो मार्कर है इससे पहले टोटल 13 फंदे हैं, तो एक फंदा हम रहने देंगे, बैक में इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जो है हम इसको निकाल लेते हैं ऐसे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने निकाल लिए, ठीक है। इसमें अब इन्हें बांध लेंगे, टाई कर लेंगे। नॉट लगा के, तो अभी निकलेंगे नहीं, बाद में हम बाजू बनाएंगे, पहले बॉडी पार्ट बना लेंगे। तो 8 फंदे हो गए, अब इसको कंटिन्यू करेंगे बॉडी के लिए। तो ये फंदा भी बैक में ले लेंगे 8 के बाद। अब इसको थोड़ा टाइट पास लाके थोड़ा टाइट बुनेंगे ताकि गैप ना रहे। 9, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ये दिख रहा है ना निटिंग के टाइम पे। देखिए 9 हो गया, इसको भी हटा लेंगे।
10, 11, 12, 13, 14, बाजू का अलग रख दिया हमने, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये जो स्टिच मार्कर से पहले 23 और इसको हटा देंगे। एक फंदा यहाँ से भी ले लेंगे क्योंकि हमें 12 फंदे रखने हैं, यहाँ पे 13 हैं तो एक फंदा इसमें भी डाल लेंगे। 24 फंदे हो गए। अब ये 12 फंदे शिफ्ट कर लेंगे इसमें। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हो गए। अब ये हटा लेंगे, इनको टाई कर लेंगे एक साथ। बाजू के फंदे रह गए 12। बाद में इन्हें जब बाजू बुनेंगे तब इन फंदों को शिफ्ट कर लेंगे निडल में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे जितने फंदे थे ना 24 फंदे थे, अभी 8 फंदे और शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ा पास लाएंगे और ये टाइट करेंगे इसको ताकि गैप ना रहे बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 फंदे उल्टे, धागा आगे लाके 7 और ये 8, टोटल 8 हो गए, ठीक है। अब ये देखिए हमारी जो ये ऊपर जो चोली का डिज़ाइन आ जाएगा इस तरह से, बाजू बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 3, 3, 6, 3, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 32, टोटल 32 फंदे हैं। तो अब इनको सीधा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टी साइड तो उल्टा उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। स्टार्टिंग और एंड में जो हम बॉर्डर डालते हैं वही डालते आएंगे। तो बनाते हैं इसको। तो अभी इसकी लेंथ देखिए, इंच टेप से ये लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच तक हो गई। तो अब इसको उल्टा उल्टा बुनते हैं। तो कंप्लीट करते हैं इस रो को। साइड से बुन लिया, उल्टा उल्टा सीधी साइड आ गए। तो सीधी साइड में फर्स्ट के और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, बॉर्डर के हैं, ठीक है। और ऐसे ही बुनते जाएंगे, बस अब ये रिपीट करेंगे। और उल्टा जो रो है उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुने बैक, फिर ये सीधे सीधे बुनेंगे। तो सभी फंदे हम बुनते जाएंगे। तो अब इसकी लेंथ को हम बॉडी की लेंथ को बढ़ाएंगे। तो ये जो बेबी रॉम्पर है, तो यही जो 32 फंदे हैं इन्हें बुनते जाएंगे सीधा उल्टा, और सीधी साइड से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, बाकी सीधे उल्टे का पैटर्न बनाते जाएंगे। और
लास्ट के 2 फंदे रह गए, धागा आगे करके उल्टे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सारे फंदे 32 उल्टे पर्ल बुन लेंगे, है ना। तो अब इनको उल्टा बुन लेंगे। तो इसकी जो अब यही 32 फंदे हमें रिपीट करने हैं। कहाँ तक रिपीट करने हैं? देखिए, जब तक हमारी जो लेंथ है इसकी 2.25 2.5 इंच तक ना आ जाए, ठीक है, तब तक हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। अब ये हमारा 1.5 इंच से 1.5 इंच थोड़ा ज़्यादा है 1 पॉइंट, तो इसको लगभग 1 इंच तक और बढ़ाएंगे, जैसे ये है ना। तो इतना बनाते हैं इसको। यही 32 रो रिपीट करेंगे सीधे उल्टे की और 2-2 बॉर्डर की। तो ये हमने 32 फंदे पूरे बुन लिए हैं और हमने ये 2.5 इंच तक बुने हैं, 2.25 2.5 इंच तक रिपीट करते गए हैं। देखिए, अब जो है यहाँ से हम, हमारे पास 32 फंदे हैं, यहाँ से हम लेग्स बनाएंगे, जो टांगों वाला पोर्शन बनाएंगे, पजामी वाला। तो अब ये 32 फंदे हैं, 3 3 6 9 12 15 और एक 16, तो 16 फंदे डिवाइड कर देंगे। बीच में सेफ्टी पिन या मार्कर जो भी आपके पास है वो लगा लेंगे। अब 16 फंदे हमने डिवाइड कर दिया। अब पहले हम ये देखिए, पहले ये ऐसे बनाएंगे, एक लेग बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है दो फंदे लेंगे सीधी साइड से, सीधी साइड है ना, ये देखिए बॉर्डर है, ये सीधी साइड से जो है 2 फंदे बुनेंगे। 2 फंदों का एक कर लेंगे हम, 2 फंदों का एक कर लेंगे, मगर हमें आगे से ना डाल के इसके बैक लूप से डालेंगे, इससे शेप अच्छी आती है। 2 फंदों का एक कर लेंगे, एक फंदा यहाँ से घटाया। अब बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे लास्ट के 2 फंदे तक। एक स्टार्टिंग में घटाएंगे, एक लास्ट में घटाएंगे। अब लास्ट के 2 फंदे बचे, ये जो 2 हैं इनको स्टिच मार्कर से पहले 16 है ना, तो एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 हो गया। तो अब ये 14 फंदे हो गए। तो रॉन्ग साइड से स्टिच मार्कर हटा देते हैं। अब रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे हैं तो उल्टे उल्टे ही बुनेंगे, पर्ल फंदे बुन लेंगे पूरी रो में। इसमें कुछ घटाना नहीं है हमें, सीधी साइड से फिर घटाएंगे। 16 फंदे थे, 14 हो गए। अब आ गए सीधी साइड। सीधी साइड से फिर 2 फंदे घटाएंगे। तो ऐसे ना बुन के बैक लूप, ये दोनों फंदों के बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे और सारे सीधे सीधे बुनेंगे लास्ट के 2 फंदे बचने तक। तो एक यहाँ से घट गया, डिक्रीज हो गया, और एक लास्ट में। ये वाले फंदे अब इसी में रहने देंगे हम ही। अभी हम ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो अब ये 2 फंदे रह गए लास्ट के, तो इन दोनों को ऐसे करके थोड़ा लूज कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ बन गया। तो अब ये 12 फंदे हो गए, 12 फंदे हो गए, एक यहाँ से घटा, एक यहाँ से घटा। अब रॉन्ग साइड वाली जो साइड है पूरी, इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे, पर्ल स्टिच ही बुनते जाएंगे। अब सीधी साइड आ गए। तो फिर अब 12 फंदे हैं, स्टार्टिंग का
दो और लास्ट के दो घटाएंगे, दो का एक करेंगे, मतलब एक एक फंदा घटेगा स्टार्टिंग। ये देखिए ऐसे ना बुन के हम इन दोनों के बैक लूप से दो का एक कर लेंगे, फिर एक 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 फंदा बुनते जाएंगे, लास्ट के दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो टोटल ये फिर 10 फंदे रह जाएंगे। अब ये दो बचे, दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो अब टोटल 10 फंदे हो गए। तो अब उल्टी रो जो है उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो एक बार ये उल्टी रो बुन लेंगे, फिर सीधी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया, अब सीधी साइड आ जाएंगे। 10 फंदे ही हैं, तो सीधी साइड से भी हम देखिए ऐसे ये उल्टे उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। तो सीधी साइड से भी पूरी रो उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। तो ऐसे बुनते जाएंगे और फिर उल्टी साइड से भी एक रो बुन लेंगे। तो इसे कंप्लीट करके उल्टी साइड से भी बनाते हैं। सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लिया, अब ये रॉन्ग साइड से भी ये रो उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो अब हम सीधी साइड आ गए और यहाँ से मैं उल्टा उल्टा बुन के इसे कास्ट ऑफ कर लूँगी, बंद कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक दो रो और रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक और रो रिपीट की है, मगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा रखूँगी। तो अब इस वाले में चाहे तो इसको यहाँ से क्लोज़ ना करके नेक्स्ट रो से क्लोज़ कर सकते हैं। एक दो रो बुन के दो फंदे बुने, तो इसको ऐसे निकाल लेंगे और कास्ट ऑफ कर लेंगे। इस जो ये वाला फंदा है इसमें से निकाल लेंगे। नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और हाथों को टाइट नहीं रखना, ढीला रखना है, लूज़ रखना है, ताकि ये थोड़ा इलास्टिसिटी इसमें बनी रहे। अभी जो पीछे वाला फंदा है आगे वाले फंदे से निकाल लेंगे। तो पूरे इसको कास्ट ऑफ कर लेंगे। दस फंदे हैं, 10 को ऐसे ही करेंगे, हाथों को ढीला रखेंगे। अब लास्ट का जो फंदा देखिए ऐसे बना। अब थ्रेड को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे स्टिचिंग के लिए, ठीक है। छोटी सी ड्रेस है, इतना भी लंबा नहीं हिसाब से। अभी जो लूप है इसमें से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो अब सेम इसको भी ऐसे ही बुनेंगे। इसके लिए हम ये भी 16 फंदे हैं, 16 फंदे हैं। अब ये सेम इसको भी ऐसे ही बुनेंगे, घटाएंगे। तो दो फंदों का एक करेंगे पहले तो ऐसे, बट हम बैक लूप से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब इसके लिए जो है अपनी थ्रेड को लेंगे, लूप बना के इसमें ऐसे जोड़ लेंगे, बुन लेंगे दो का एक। अब नेक्स्ट चाहे तो इसे सुई से बाद में लूप में डाल के हाइड कर लेंगे, नहीं तो साथ साथ इसको बुन लेंगे। सभी फंदे बुनते जाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा है ये भी साथ साथ बुनता जाएगा, जिससे ये निकलेगा नहीं। सीधे सीधे बुन लेंगे। सेम ऐसे ही ये वाला भी बुनना है, मैं बता रही हूँ आपको बुन के, बिल्कुल एज इट इज़। ये वाला इसमें फंसाते जाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप निटिंग से ये ड्रेस बना सकते हैं। सीधा उल्टा ही जानते हैं बुनना।
कुछ फंदों तक बुनते जाएंगे इसको लेके, जिससे ये सिक्योर हो जाए, निकलेगा नहीं धागा। आगे तक लेते जाएंगे और जो बच गया बाद में से कट कर देंगे। अब बुन लेंगे सीधा सीधा। अब लास्ट के 2 फंदे बच गए, इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, सीधा 2 का 1 कर लेंगे। तो ये अब 14 फंदे हो गए। 16 थे, एक यहाँ से घटाया, एक यहाँ से घटाया, 2 का 1 किया ना, तो 14 हो गए। और रॉन्ग साइड से जो है उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। पर्ल है, पर्ल रो, पर्ल ही बुनेंगे। निडल्स लंबी होती हैं तो कैमरे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उल्टा उल्टा इसको बुनते हैं। तो ये रॉन्ग साइड से बुन लिया, अब सीधी साइड आ जाएंगे। देखिए ये जो पोर्शन है ये ऐसे, फिर ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो 14 फंदे हैं, तो इनको भी स्टार्टिंग और एंड में एक एक फंदा घटाएंगे। तो ऐसे ना बुनते हुए हम इसके दोनों फंदों के बैक लूप से, इससे शेप अच्छी आएगी। और सभी फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे लास्ट के 2 फंदे बचने तक। अब लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। थोड़ा सा इसको लूज़ कर लेते हैं ऐसे। अब 2 फंदे हैं, एक साथ इनको 1 कर लेंगे। अब ये 12 फंदे हो गए और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो अब हमने रॉन्ग साइड से बुन लिया, तो टोटल हमारे पास 12 फंदे हैं। अब सीधी साइड से फिर घटाएंगे, एक बार डिक्रीज़ करेंगे। 2 फंदे हैं, आगे से ना बुन के पीछे से बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुन के 1 कर लेंगे और सीधे सीधे लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुन लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास टोटल जो है 10 फंदे रह जाएंगे। 12 थे तो एक स्टार्टिंग से एक फंदा लास्ट से घटाएंगे तो 10 हो जाएंगे। अब 2 हैं, इनको एक साथ बुन लेंगे। तो अब जो है रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से भी हम सीधे सीधे पर्ल फंदे बुनते जाएंगे। तो बनाते हैं, रॉन्ग साइड से भी बुन लिया। अब सीधी तरफ से, अब इसका बॉर्डर जैसे ये बनाया था उल्टा उल्टा, तो 10 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ऐसे रॉन्ग साइड से भी बुन लेंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब जो है रॉन्ग साइड से भी बना लेते हैं इसको। तो रॉन्ग साइड से भी बुन लिया। अगर आपको थोड़ा लंबा बनाना है तो आप चाहें तो 1 रो और बना सकते हैं, 1-2 रो। मैं यहीं से इसको बंद कर दूँगी। तो उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा बुनते हुए ही हमें इसे कास्ट ऑफ करना है। 2 फंदे पहले बुने, हाथों को लूज़ रखना है। तो ऐसे सारे फंदे 10 के 10 बंद कर लेने हैं। तो ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो अब ये जो थ्रेड को कट करके लूप में से निकाल लेंगे और स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो देखिए ऐसे ये बना। अब इसके बाजू का बनाएंगे। इसको खोल लीजिए या कट कर लीजिए।
तो अब हम ये शिफ्ट कर लेंगे, बाजू से जो फंदे हैं बाजू के अपनी निडल में शिफ्ट करेंगे। एक एक करके ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे। टोटल 12 फंदे हैं। तो 12 फंदे हैं। अब ये देखिए शिफ्ट कर लिए। अब यहाँ से हम इसको अब बाजू को बुनेंगे। तो अब यहाँ से थ्रेड को लगाते हैं। फंदे शिफ्ट कर लिए। तो अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पर भी 12 फंदे हैं, तो 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो हम इस वाले लूप, बैक लूप से बुनेंगे। तो यहाँ से भी सेम ऐसे जैसे हमने थ्रेड को जोड़ा था पहले, वैसे ही जोड़ लेंगे। ये देखिए ऐसे डालेंगे और 2 का 1 करते हुए निकालेंगे। चाहे तो आप आगे से भी बुन सकते हैं। और फिर सभी फंदों को बुनते जाएंगे सीधा सीधा। कुछ फंदों तक ये थ्रेड को बुनते जाएंगे। अब जो ये लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदे हैं ना, इनको एक साथ बुन लेंगे। दो को एक साथ बुना, 1 किया, तो टोटल अब ये 10 फंदे हो गए। 10 फंदे हो गए। तो 10 जो फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। और सीधी साइड से भी फिर उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। तो बन गया। आप चाहें तो इसे लंबा भी कर सकते हैं थोड़ा। अब यहाँ से जैसे ये बॉर्डर बना है ना, ऐसे बनाएंगे उल्टे उल्टे फंदों का। तो सीधी साइड से भी अब 10 फंदे हैं, तो इसमें पर्ल फंदे बुनेंगे। तो बुन लिया पर्ल फंदे। अब रॉन्ग साइड से इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर सीधी साइड से कास्ट ऑफ कर लेंगे। आप चाहें तो 1-2 रो और बुन सकते हैं बॉर्डर की, पर्ल फंदों की। तो इसको बनाते हैं। तो अब सीधी साइड आ गए। तो अभी उल्टा उल्टा बुन के कास्ट ऑफ कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं अपनी जो बाजू के फंदों को। लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना है। हाथों को थोड़ा ढीला रखेंगे। मेरे हाथ टाइट हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा ढीला करना पड़ता है। मेरी बुनाई थोड़ी टाइट है। तो बुना और ये जो बैक वाला फंदा है आगे की तरफ से ऐसे निकाल दिया। इसको ऐसे इसमें से ऐसे निकाल दिया।
तो 10 फंदे हैं, 10 फंदों को कास्ट ऑफ कर लेंगे। ऐसे इसमें से इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब जो है थोड़ा लंबा कट करेंगे बाजू सिलने के लिए। देखिए नॉट लगा लेंगे तो ये बाजू हमारा बन गया। आप चाहें तो इसे लंबा भी रख सकते हैं। 10 फंदे बाजू में हैं। सेम ऐसे ही इस वाली बाजू के भी फंदे हम शिफ्ट कर लेंगे। बारह फंदे हैं, ऐसे इनको बुनते हुए शिफ्ट कर लेंगे। और जैसे हमने ये बाजू बनाई है सेम इसकी भी ऐसे ही बनानी है। तो ये ऐसे हो गए, बट हमारे पास हमको ये इधर से चाहिए सीधी तरफ से, तो हम इसको एक बार निडल में शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरे निडल में इन सभी फंदों को शिफ्ट कर लेते हैं ध्यान से। कई बार हम उल्टी तरफ से शिफ्ट कर लेते हैं, तो ऐसे हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे फंदे सभी सीधे आ गए। अब जो है इसमें भी सेम ऐसे ही थ्रेड को अटैच करेंगे। ये बैक लूप से दो फंदे बुनेंगे तो 2 का 1 करेंगे। ठीक है, तो बैक लूप से हम इनका, आप चाहें तो आगे से भी कर सकते हैं। थ्रेड को ऐसे अटैच कर लेंगे बुनते हुए, फिर लास्ट तक जो है बुनेंगे 2 फंदे बचने तक। साथ में इसको घुमाते जाएंगे। दो फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो टोटल अभी 10 फंदे हो गए। फिर उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन के सीधे साइड से फिर इसी तरह से बुन के कास्ट ऑफ कर लेंगे। रॉन्ग साइड से भी बुन लिया, सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो फिर रॉन्ग उल्टी तरफ से भी बुन लेंगे, फिर सीधी तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो अब देखिए दोनों ये बाजू बन गए, बॉर्डर भी बन गया। ये देखिए जो हमारी छोटी सी ड्रेस है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए बॉर्डर है, यहाँ पे 2 चिक बटन लगाए हैं। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। मैंने सभी तरफ ये एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ी हुई है, कट नहीं किया, तो यहीं से हम स्टिच करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी
कोई बात नहीं, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब ये छोटी सी ड्रेस है, हम इसको सिलेंगे कैसे, ये देखिए दोनों तरफ से सिलेंगे। अगर हम ऐसे सिलते हैं तो ये देखिए ऐसे करके इसको ऐसे सिलेंगे तो यहाँ से ये धागा ले जाते हुए ऐसे ले जाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इससे बेटर है हमने दोनों साइड से सिला है इसे। तो देखिए स्टिच कैसे किया है। ये ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से लूप एक एक लूप लेंगे, ऐसे 1 या 2 लूप लेके यहाँ से ऐसे स्टिच करते जाएंगे इसे। तो छोटी ड्रेस है और फिर ज़्यादा हमारी स्टिचिंग में भी नहीं आएगा पोर्शन, और कान्हा जी को चुभेगा भी नहीं। तो एक लूप यहाँ से लिया, एक लूप इस तरफ से लिया, दोनों पल्लों से एक एक लूप लेके स्टिच कर लेंगे बराबर, और देखेंगे कि ये यहाँ पर ऐसे एग्जैक्ट बैठे। चाहे तो यहाँ पे आप सेफ्टी पिन हो तो सेफ्टी पिन, या फिर ऐसे पिन भी लगा सकते हैं जिससे बराबर हमारा बैठे, उठे नहीं, सेंटर में रहे। तो एक यहाँ से लूप लिया और एक यहाँ से ऐसे, निटिंग के साथ साथ स्टिचिंग का भी महत्व है, क्योंकि जितनी अच्छी हम स्टिचिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा पैटर्न दिखेगा, पैटर्न फिनिशिंग के साथ दिखेगा, है ना। एक एक हम ये लूप पकड़ के स्टिच करेंगे दोनों तरफ से बराबर। थोड़ा सा क्योंकि छोटा पैटर्न है तो मेरी फिंगर्स भी ज़्यादा ही मोटी है, तो थोड़ी सी इसमें आसानी से, तो इसको ऐसे लूप वाइज सिल लेते हैं। बहुत ही इजी ड्रेस है, बहुत ज़्यादा इजी, और मैंने अभी तक निटिंग ड्रेसेस को पोस्ट नहीं किया था, तो मैंने अभी ये ड्रेसेस बनाई है निटिंग की क्रोशे के साथ साथ। तो होप ये भी आप लोगों को पसंद आए। बहुत सिंपल पैटर्न है, एक एक लूप लेके अब यहाँ तक, है ना, ये एक यहाँ से उठाएंगे, एक या दो यहाँ से, एक इस तरफ से, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। अब सेम ऐसे ही इस तरफ से भी हम स्टिच करेंगे। ये देखिए स्टिच हो गया जैसे हमारा ये हुआ है। तो यहाँ से बहुत मोटा मोटा नहीं लगता, तो स्मूथ स्टिचिंग आती है हमारी। यहाँ से भी ऐसे ही इस तरह से स्टिच करते हुए ले जाएंगे। एक एक लूप पकड़ते हुए दोनों तरफ से स्टिच करते जाएं। बराबर।
बहुत ज़्यादा हाथ को कसना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ बनाना है। स्टिच को लूज़ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बहुत स्मूथ आया है जो एजिंग है इसकी। अब ये ऐसे सेम हमें बाजू भी सिलने हैं, छोटी छोटी सी बाजू है तो इसी तरह से उठाते हुए सिल लेंगे। यहाँ से अब इन दोनों पोर्शंस को ये है ना जोड़ लेंगे। थोड़ा सा 1-2 स्टिच ऊपर इसको सिल लेते हैं और इसको अब हम लूप्स में ले जाते हुए नीचे नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के लिए ऐसे अब जो ये वाली थ्रेड है इस साइड की भी ऐसे ही ज़्यादा स्टिच नहीं करना, 1-2 स्टिच ही यहाँ पर लगाने हैं क्योंकि बेबी रॉम्पर जंप सूट है तो इतना जो है पोर्शन छोड़ देंगे। थोड़ा सा 1-2 स्टिच ऊपर सिलना है यहाँ। तो लूप्स में ले जाते हुए इसको फिर नॉट लगा लेंगे। स्टिचिंग में नॉट सही से लगानी है, नहीं तो फिर वो उठा लगता है। ऐसे घुमा के इसको ऐसे बैठ जाएगी। हल्की सी नॉट यहाँ पे भी लगा लेते हैं। पैटर्न सिक्योर हो गया, अब निकलेगी नहीं थ्रेड। अब कट कर लेते हैं। तो ये स्टिच हो गया। अब सेम बाजू का भी ऐसे स्टिच कर लेते हैं। तो बाजू में भी हमने थ्रेड छोड़ा हुआ है, तभी आपको हमेशा जब भी निटिंग करें तो थ्रेड को एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए स्टिचिंग के लिए, तो इससे इजी हो जाता है। तो हमने थोड़ी थोड़ी थ्रेड दोनों तरफ से छोड़ी है। तो छोटा सा स्टिचिंग का ये है। तो अब इसको एक एक लूप सेम इसको ऐसे ही करना है क्योंकि छोटी सी ड्रेस है तो एक एक लूप ही उठाना है दोनों तरफ से बराबर, ताकि
पैटर्न छोटा बड़ा ना हो, दोनों सिरे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सावधानी से स्टिचेस उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने बाजू बनाई तो थोड़ा सा छेद से ज़्यादा नज़र आते हैं गैपिंग के, तो सावधानी से उठाएंगे, ठीक है। अब जो है नॉट लगाएंगे। तो ये हमारी बाजू हो गई, तो लूप्स में डालते हुए नॉट लगा लेंगे। थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे अब नॉट लगा लेंगे, से खींचेंगे नहीं, धीरे से लगाएंगे ताकि उभरी हुई नहीं लगनी चाहिए। अब लूप्स में डाल के वीव ऑफ कर लेंगे थ्रेड को और कट कर लेंगे। तो सेम ऐसे ये वाली बाजू भी स्टिच कर लेंगे। तो अब इसको स्टिच करते हैं। ये वाला भी अब यहाँ से अपनी फिंगर को ऐसे डाल के आप इजीली स्टिच कर सकते हैं। ऐसे भी स्टिच ऐसे ऐसे पकड़ के इसे, तो इससे भी आसानी से स्टिच हो जाएगा। एक एक दोनों तरफ से एक एक लूप लेके, फंदा लेके एक एक, तो इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। और जब ये स्टिच करते हैं तो ऐसे भी आप स्टिच कर सकते हैं, इस तरह से डाल के ऐसे एक एक लूप लेके, तो कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया अपना ये सूट, और अब जो है इसे फोल्ड कर लेते हैं। बहुत इजी पैटर्न है, और देखिए हमने जिस हिसाब से स्टिचिंग की है तो ये ज़्यादा मोटा भी नहीं लग रहा है, जैसे होता है ना, क्योंकि छोटी सी ड्रेस है, इसमें बहुत ज़्यादा सिलाई के लिए दबाना, फिर वो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती। तो अब देखिए इसकी फिनिशिंग, अब यहाँ से, और ये स्पेस है यहाँ से डालने के लिए। अब ये वाला जो सूट है, ये देखिए ये भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे दो चिट, देखिए ये जो इस टाइप के चिट बटन्स आते हैं ना, ये हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो मैंने इतनी दूरी पर लगाया है, और ये वाला सेम ऐसे ही सुई धागे से हम यहाँ पे चिट बटन्स लगा लेंगे। और ये जो ड्रेस है इसकी कैप भी बनाई है, बहुत ही प्यारी कैप बनी है निटिंग निडल से, देखिए। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ये निटिंग निडल से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए कैप बनी है, बहुत ही प्यारी कैप बनी है। और ये भी सेम है, और यहाँ पे पॉम पॉम बड़ा लगा है, यहाँ पे छोटा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसकी कैप निटिंग निडल से बनाना सीखेंगे। तो इसके चिट बटन लगा लेते हैं। तो इसमें चिट बटन्स भी लगा लिए। तो देखिए ऐसे ये ड्रेस बनी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल ड्रेस है। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो ये मैंने
और अब इसकी कैप बनाएंगे। कैप भी बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर सी कैप है, छोटी सी, देखिए, है ना। तो ऐसी ये कैप बनाएंगे। मैंने ये ड्रेस निटिंग की बनाई है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम निटिंग की ड्रेस अपलोड करी है और मैंने बहुत ही इजी वे में बताया और स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए बेबी रॉम्पर या जंपसूट। और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है ये। तो देखिए इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। छोटी सी ड्रेस है और मैंने स्टिचिंग से लेके सब कुछ बताया है इसमें, स्टिचिंग कैसे करनी है, और कैप भी बताई है। कैप के लिए अलग दूसरे पार्ट में वीडियो बनाई है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।